Hello student, welcome to all on the online teaching learning on Unit 2, that is Water Resource Management and Sanitation. In this video lecture, we will discuss about the rural water supply scheme, then their need of water supply, their layout, and what is the rural sanitation and their necessity. Now first we will discuss the learning outcome, course outcome and PO map from this video. Now first CO map, that is CO2, identify the need of watershed management in rural areas. Then PO map, that is PO1 is map, that is basic knowledge related to the mathematical calculation. Then PO2, that is discipline knowledge, which is related to the subject to solve the various engineering problems. Then PO5, that is the engineering and society. Then PO8, that is environment and sustainability. Then PO8, that is individual and teamwork. And then 9, communication. And then PO10, that is lifelong learning. So these are the PO map from this video. Now we will see the learning outcome of this video lecture. Select the irrigation system relevant to the given side condition. Now first we will see the rural water supply. A rural water supply means a system to supply of water required for various purposes in villages like domestic, public एंड अदर पर्पसेस. रूरल वाटर सप्लाई स्कीम क्या होती है? एक ऐसी स्कीम जिसमें वाटर को सप्लाई किया जाता है फॉर द वेरियस पर्पस. हो सकता है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो, पब्लिक पर्पस के लिए और अदर पर्पस के लिए हो. अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट क्या होता है रूरल वाटर सप्लाई स्कीम का रूरल एरियाज में. अब फर्स्ट आप लोग यहाँ पे कंपोनेंट पार्ट्स देख रहे हैं. अब हम देखते हैं कि वन बाय वन कैसे वो फ्लो होता है. फर्स्ट क्या है आपका? सोर्स ऑफ वाटर रहेगा, जहां से आपका वाटर सोर्स रहेगा, मेन वेल, ट्यूबवेल, रिवर जो भी रहेगा. अब वो क्या होता है, देन नेक्स्ट एरो दिख रहा है आपको, वो पंप हाउस से क्या होता है, लिफ्ट होता है वाटर. देन उसके बाद वो आगे जाता है एरिएशन टैंक में, जहाँ पे भी ऑक्सीजन डिजोल्व की जाती है. देन उसके बाद कोएगुलेशन ऐड किया जाता है, ठीक है, टू कोएगुलेशन प्रोसेस. एंड देन उसके बाद वो फिल्टर किया जाता है, और देन फिल्टर के बाद उसमें क्लोरीनेशन प्रोसेस होती है. देन क्लोरीनेशन के बाद उसे स्टोरेज किया जाता है, एंड स्टोरेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. अब ये जो सारी चीज़ें है ये एक सप्लाई स्कीम है फ्लो चार्ट में. ये जो आप एरिएशन जो होता है, क्लोरीनेशन होता है, फिल्ट्रेशन, ये आप पीएचई सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हो. हमें सिर्फ इसमें यहाँ पढ़ना है कि कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू रूरल एरियाज में वाटर को सप्लाई किया जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ बोरहोल. बोरहोल मीन्स क्या होता है, लाइक आपके जो घर होते हैं या फिर जहाँ पे भी एरियाज होते हैं, आपने देखा होगा बोरहोल्स देखे होंगे, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोर कहा जाता है, फिर ट्यूबवेल कहते हैं हम लोग, ठीक है. उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, क्योंकि वो कहा जाता है इन दी अर्थ होता है, ठीक है. अब क्या होता है, उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे ताकि उसको कोई अफेक्ट ना हो सके. फर्स्ट देखते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ बोरवेल सोर्स ऑफ वाटर. फर्स्ट है हमारा बोरवेल होल्स डक्ट शॉल बी कवर्ड विथ आयरन मैश सो दैट नो फॉरेन मैटर फॉल्स इन इट. जो बोरवेल होल्स है हम उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं विथ आयरन मैश से, जिसे हम जाली कहते हैं, ठीक है. उससे हम उसे कवर करते हैं जिससे कि कोई भी अदर मटेरियल उसमें फॉल ना हो सके. फॉल होने से क्या होगा, वो जो अफेक्ट है वाटर को वो अफेक्ट करेगा, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करेगा, उसमें इम्प्योरिटीज इंक्रीज करेगा. देन बोरहोल शॉल बी प्रोवाइड विथ फ्लोरिंग टाइल्स विथ प्रॉपर स्लोप ग्राउंड. जो बोरवेल होता है उसमें क्या होता है, हम फ्लोरिंग टाइल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सराउंडिंग जो उसका जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें फॉल ना हो सके, और एक प्रॉपर स्लोप ग्राउंड भी हम उसे प्रोवाइड करते हैं. देन बोरवेल शॉल बी रिचार्ज यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब जो बोरवेल होता है उसको क्या करते हैं हम, रिचार्ज करते हैं यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को. जब रेनी सीजन होता है तब क्या होता है, उसमें वाटरफॉल होता है, जिसके कारण उसका जो
रिचार्जिंग टेबल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ताकि हम फ्यूचर में उस वाटर को यूज कर सकें। देन आफ्टर एवरी समर सेशन द फ्लशिंग ऑफ बोरवेल शॉल बी डन टू रिमूव क्लोगिंग। अब हर एक समर में जब हमारा समर सीजन स्टार्ट होता है तब हमें क्या करना चाहिए, फ्लशिंग ऑफ बोर करना चाहिए, जैसे हम हमारे घरों में हम फ्लश करते हैं ताकि टू क्लियर दी ऑल इम्प्योरिटीज। ठीक है, उसी तरह हमें जो बोरवेल होता है उसका भी हमें फ्लशिंग करते रहना चाहिए हर समर सीजन में। और टू रिमूव क्लॉगिंग, क्लॉगिंग मतलब हो सकता है कभी चोक हो जाता है वो, ठीक है, तो वो जो सारे प्रॉब्लम्स है वो ना आ सके इसके लिए हमें हर समर या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम में हमें उसे क्लीन करते आना चाहिए। सो दीज आर द प्रोटेक्शन ऑफ बोर होल। अब हम देखते हैं रूरल सैनिटेशन क्या होता है। रूरल एरियाज डू नॉट हैव प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी। ये आप सभी लोग जानते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे ड्यू टू गवर्नमेंट स्कीम्स और अवेयरनेस वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बैकलॉग एरियाज हैं जहाँ पे अभी प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, एंड ड्यू टू दिस लिविंग बिकम अनहाइजीनियस। अब उसके कारण क्या होता है, जो सैनिटेशन नहीं होता है प्रॉपर, तो उसके कारण जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हाइजीनिक होता है, एंड दिस ऑल्सो प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर एंड विलेज बिकम डर्टी। अब उसके कारण क्या होता है, वो एक फॉल ऑर्डर स्मेल क्रिएट करता है, और जिसके कारण जो हमारा विलेजेस है और जो रूरल एरियाज वो डर्टी होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण हो सकता है आपके एरियाज में लाइक डिजीज ज़्यादा फैलते हैं। ये एग्जाम्पल है कुछ रूरल वाटर सैनिटेशन के, मतलब यदि हम उसे प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो हमें प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी यूज़ करनी चाहिए या फिर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और अभी ड्यू टू गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स के अकॉर्डिंग हम जो रूरल सैनिटेशन है उसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं नेसेसिटी ऑफ रूरल सैनिटेशन, क्या ज़रूरत है रूरल सैनिटेशन की। रूरल सैनिटेशन इज नेसेसरी टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। रूरल सैनिटेशन का जरूरत क्यों है, टू फुलफिल द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है ये देखते हैं। सीवेज प्रोड्यूस शुड नॉट कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर सोर्सेज। हमें क्या करना चाहिए, जो सीवेज है उसने कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर नहीं होना चाहिए, या फिर उससे जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है उसके वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। Then sewage should not expose to flies and other insect, otherwise it will become a carrier for disease। ठीक है, सीवेज क्या होता है, उसमें ओपन एरियाज में एक्सपोज नहीं होना चाहिए, एक्सपोज होता है तो क्या होगा, उसमें इंसेक्ट फॉर्म होंगे और इट विल बिकम अ कैरियर फॉर डिजीज, और वो धीरे धीरे हमारे डिजीज को बढ़ाता चलेगा। देन सीवेज शुड नॉट कॉज एनी बैड ऑर्डर। सीवेज जो है उसने बैड ऑर्डर को, मतलब जो बैड स्मेल होती है वो उसने प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। देन सीवेज शुड बी ट्रीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजर। जो भी हमारा सीवेज जो एक जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए फर्स्ट, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है या फिर जो भी लाइक सॉलिड और लिक्विड जो पोर्शन होता है वो हम सेपरेट करना चाहिए, और उसे फर्टिलाइजर में हमें कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि हम उसे जो भी हमारे जो एरियाज है या फिर रूरल एरियाज में आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती है, फिर एग्रीकल्चर जो होता है हम उसमें यूज कर सके। इसके कारण क्या होता है, जो हमारा क्रॉप्स होता है उसकी यील्डिंग, उसकी पैदावार में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज होता है। और एक मोस्ट पॉइंट होता है कि जो हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ जो सीवेज होता है वो अवे फ्रॉम दी विलेजेस होना चाहिए, मतलब जो हमारा एरियाज है, लिविंग जो एरियाज है उससे काफ़ी दूर हमें उसे डिकम्पोज करते हुए आना चाहिए, ताकि इन केस फ्यूचर में यदि वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइक डिसीज या फिर कैरियर, तो वो हमारे तक पहुँचने के लिए उसे टाइम लगे। So these are all about the necessity of rural sanitation. Then summary of this video lecture. After watching this video lecture, students are understand about फ्लो चार्ट ऑफ रूरल वाटर सप्लाई। हमने फ्लो चार्ट देखा कि रूरल एरियाज में कैसे वाटर सप्लाई किया जाता है। देन प्रिवेंटिव मेजर टू प्रोटेक्ट बोरहोल। हमने प्रिवेंटिव मेजर देखे कि बोरहोल को कैसे प्रोटेक्ट करते आना चाहिए। देन रूरल सैनिटेशन एंड नेसेसिटी ऑफ रूरल सैनिटेशन, ये भी हमने देखा अभी। So these are all about this video
lecture. Now the unit 2 is completed and having weightage of 16 marks. Solve all the assignment related to every topics and kindly learn about the unit and their learning outcomes. Thank you.